बाबा यज्ञ करना है तो ब्राह्मणों का यज्ञ करो। ये ब्राह्मण समाज को शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं। तो ब्राह्मण की आजीविका ठीक तरह से चले ये भी देखना समाज की जिम्मेवारी है। नहीं तो जो ब्राह्मण शिक्षक हैं एक दिन भिक्षुक हो जाएंगे और नुकसान समाज को ही उठाना पड़ेगा। बाबा यज्ञ करना है तो गायों का यज्ञ करो। ये गाय दूध देती है, दूध से दही, दही से छाछ, छाछ से माखन, माखन से घी। इससे शरीर का बल बढ़ता है और बल ही जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। कृष्ण ने समझाया नंद बाबा को और नंद बाबा ने बरसों से चले आ रहे इंद्र के यज्ञ को भंग किया और कृष्ण ने जैसा कहा वैसा यज्ञ करने को तैयार किया। भगवान ने गोवर्धन नाथ की पूजा कराई। ब्राह्मणों ने वेद विधि के साथ पूजा कराया गोवर्धन नाथ। गोवर्धन नाथ को स्नान कराने के लिए भगवान ने मानसी गंगा प्रकट की। मन से प्रकट किया ना, इसीलिए इस गंगा का नाम हुआ मानसी गंगा। आज भी भगवान गोवर्धन नाथ में मानसी गंगा विद्यमान है। आप कभी भी जाएं तो दर्शन करें। 56 प्रकार का भोग लगाया गया गोवर्धन नाथ जी को। भगवान का एक सखा पूछ दिया भगवान से, कन्हैया ये गोवर्धन खाएगा क्या? भगवान बोले क्यों नहीं खाएगा? अरे ये तो पत्थर है ना, कैसे खाएगा? भगवान बोले पत्थर मानोगे तो कहां से खाएगा? ये प्रत्यक्ष देव है, ऐसा मानो प्रसाद पाएंगे। सब ने मिलकर के गोवर्धन नाथ से प्रार्थना की और सज्जनों भगवान एक रूप से सखाओं के मध्य में रहे और दूसरे रूप से गोवर्धन पर्वत में प्रवेश करते हैं। बड़े बड़े प्रसाद के टोपले उठा के खाते, सब देख रहे हैं चकित भय। ऐसा खाए 56 भोग। एक सखा बोला, कन्हैया ये पूरा का पूरा खा जाएगा क्या? हमारे लिए नहीं छोड़ेगा? खूब पाया भगवान ने और जो बच गया ना सबको प्रसाद बांटा गया। हाँ, प्रसाद के अधिकारी सब है। प्रसाद कुत्ते से लेके चंडाल पर्यंत सबको मिलना चाहिए और प्रसाद बांटा जाना चाहिए, बेचा नहीं। आज प्रसाद बेचा जा रहा है। हाँ, बड़े बड़े मंदिरों में जाओ देखो प्रसाद बेचा जाता है। 1 रुपया चढ़ाओ मंदिर में तो केवल चरणामृत मिलेगा। 101 रुपया चढ़ाओ तो प्रसाद का पैकेट मिलता है। देखो लोगों ने धर्म की कितनी दुर्दशा बना के रखी है। सच में ये लोग धर्म की सेवा नहीं कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग ना धर्म के ठेकेदार बन के बैठे हैं जो मंदिर और देवालयों की महिमा गिरा रहे हैं। प्रसाद बांटने का है, बेचने का नहीं। खूब प्रसाद बांटा गया सबको और सज्जनों यहाँ ब्रिजवासी सब प्रसाद पा रहे थे। तब इंद्र को गुस्सा आया। एक छोटे से बच्चे के कहने पर इन लोगों ने मेरे यज्ञ को भंग कर दिया।
अब देखता हूं कौन बचाता है ब्रिज को। फावर्तक नाम के मेघ गणों को बुलाया, कहा जाओ इतना बर्फो डुबा दो ब्रज को, कोई बचने ना पाए। यहाँ सब गोवर्धन जी की पूजा करके प्रसाद पा रहे थे। एकाएक अचानक बादल छाए आकाश में, बिजली चमकने लगी, बादल गर्जना करने लगे और हाथी की सूंड जैसी धारा बर्फ में। इतनी वर्षा हुई, कोई किसी को देख नहीं पा रहा है, कोई किसी की सुन नहीं पा रहा है। सब गए कृष्ण के शरण में, प्रभु हमने इंद्र के यज्ञ को भंग किया है, लगता है इंद्र उपायमान हो गए हैं, महाराज रक्षा करो। भगवान कहते हैं अपने गांव वालों से, डरो नहीं, हमने भगवान गोवर्धन नाथ की पूजा की है, भगवान गोवर्धन नाथ हमारी रक्षा करेंगे। ऐसा कह करके हाथी जिस प्रकार कमल के फूल को उठावे, उसी प्रकार भगवान ने वाम करतल की छोटी उंगली पर गिरिराज गोवर्धन को धारण किया है। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। गोवर्धन उठाया भगवान ने, किस पे? बाएं हाथ की छोटी उंगली। आहा, देखो तो क्या सामर्थ्य है मेरे भगवान का। गोवर्धन उठाया भी तो बाएं हाथ की छोटी उंगली से। ज्यादातर हम लोग काम करते हैं ना तो दाएं हाथ से, प्राय लोग दाएं हाथ से ज्यादा काम करते हैं। वो कोई रहता है जो बाएं हाथ से करता है, ये तो प्राय आपको दाएं हाथ से ही करने वाले मिलेंगे। अब भगवान ने गोवर्धन उठाया बाएं हाथ से, वो भी छोटी उंगली पे। बताओ, ये छोटी उंगली ऐसी है, पेन पकड़ने का भी तो काम नहीं आता। हाँ। लेकिन ठाकुर जी का सामर्थ्य देखो, और केवल उंगली पे नहीं, ये उंगली के नख पे, नखाग्र पे। हाँ, उठाया भगवान ने गोवर्धन को। अब ब्रजवासियों से कहा सब आ जाओ नीचे, सब दौड़े गोवर्धन के नीचे। जितने लोग गोवर्धन के नीचे आए, गोवर्धन अपने आप बड़ा होता गया। देखो भगवान के पास कभी भी जाओ, हाउसफुल का बोर्ड नहीं पाओगे। हाँ, भगवान हमेशा सबके स्वागत के लिए तैयार खड़े रहते हैं। लोग आते गए, गिरिराज गोवर्धन अपने आप बड़े होते गए। भगवान ने कहा यशोदा मैया से, मैया एक चमत्कार दिखाऊं? हाँ बेटा दिखा। तो भगवान ने क्या किया, एक हाथ में तो गोवर्धन उठाए थे, एक हाथ में कमर में घुसी हुई बांसुरी निकाली और कहा, अरे गिरिराज तुझे कसम है मेरी बांसुरी की, यदि तू मेरे कनिष्ठा के नख से अधर नहीं होती। और एक ही हाथ में ऐसी बांसुरी की तान छेड़ी भगवान ने। धीरे धीरे गोवर्धन नख से अधर, दोनों हाथ से भगवान बांसुरी बजाने लगे। केवल बांसुरी के तान पर गिरिराज गोवर्धन को उठाया। बोलो गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरण महाराज की जय। अब देख रहे हैं चकित भय, सब नाचने लगे, गाने लगे, सब गा रहे हैं। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण।